ये क्वेश्चन ये है इसमें, we have two masses 10 kg and 20 kg and they are connected by a spring here. ये 10 kg और 20 kg के हैं। 200 का न्यूटन ये 20 kg पे लग रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे अगर एक्सलेशन 10 kg का एट द इंस्टेंट सोन द 10 kg हैज़ एक्सलेशन ऑफ इतना, तो 12 kg का कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि जब ये फोर्स 200 यहाँ लगेगा तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग इलांगेटेड होगी, इलांगेटेड नहीं एक्सटेंड होगी। ये इसकी लेंथ इसकी अपनी नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है, इलांगेटेड। तो जितना फोर्स इस पे इधर लगाएगी उतना ही फोर्स इस पे इधर लगाएगी, दोनों पे सेम फोर्स लगाएगा। अच्छा, इस वाले फोर्स पे 10 kg वाले फोर्स पे 10 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्स है वही इसमें एक्सलेशन दे रहा है। कितना वो एक्सलेशन है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सलेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह f की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी, f इक्वल टू ma से। तो m है हमारा 10 kg और a है 12, तो ये हो गया 120 न्यूटन। अब आते हैं इस वाले ब्लॉक के बारे में सोचते हैं। तो इस पे दो फोर्स है कि आगे है 200 न्यूटन और पीछे F है जिसकी वैल्यू हमारी 120 न्यूटन है। तो इसका एक्सेशन होना चाहिए 200 माइनस F अपॉन इसका मास यानी 20 kg। तो ये हो जाएगा हम लोग का 200 माइनस F 120 अब डिवाइडेड बाई 20। ये हो गया 80/20 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ये 200 बड़ा है। तो ये आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिफॉर्म ये क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म रोप है यानी कि उसका मास इक्वली लेंथ के लॉन्ग डिवाइडेड है जिसकी लेंथ L है और इसको F फोर्स से खींचा जा रहा है। तो what is the tension in the rope at a distance L from the end rope is applied। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोचिए इसको कि सपोज ये एक टेबल है जिस पे हमने ये रोप रखा हुआ है, सपोज ऐसे ये चेन के शेप में मान लीजिए, और इस पे जो है ये F फोर्स अप्लाइड है, ये फोर्स जो है अप्लाइड है ये। तो हमें टेंशन निकालना है फ्रॉम द एंड फोर्स इज अप्लाइड। हमें यहाँ पे टेंशन निकालना है, इस एंड से ये x दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली पहली चीज़ तो ये है कि इस पूरे को सिस्टम ले लीजिए, इस पूरे जो रस्सी है उसको या चेन है जो भी है जिसकी लेंथ L है टोटल, इसको और इसका मास m है। तो इसका एक्सलेशन इधर की तरफ कितना होगा, पूरे को हमने सिस्टम लिया है F अपॉन m, ये हो गया इसका एक्सलेशन। अब यहाँ से इसको तोड़ दीजिए दो भागों में। इसका मास मान लीजिए इस साइड का m2 ले लीजिए, इस साइड का m1 ले लीजिए, और इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको दो भागों में तोड़ने के बाद आप इसको दो ब्लॉक की तरह बना के और बीच में उनको ज्वाइन करना है, एक रस्सी बना देंगे। ये हमारा m2 है जो x लेंथ का है, और ये जो है m1 है जो कि ये है x लेंथ का है, ये L माइनस x लेंथ का है। तो हम यूनिटी मेथड से इसका मास भी निकाल लेंगे कि m2 बराबर होगा m/L इंटू x, और m1 जो होगा ये होगा m/L L माइनस एक्स, एकदम यूनिटी मेथड से कि इतने लेंथ L लेंथ का जो है मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, तो x लेंथ का कितना होगा, L माइनस एक्स लेंथ का कितना होगा। खैर, इस पे अप्लाइड फोर्स F है और यहाँ पे हमें टेंशन निकालना है। तो बेहतर है हम इस बार एक्सेलेरेशन मालूम ही हो चुका है हम लोग को, इधर कितना, इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ही होगा क्योंकि एक ही बॉडी है,
और वो एक्सेशन की वैल्यू इतनी है। हम इस बार इसको सिस्टम ले लेते हैं, तो इसको सिस्टम लिखेंगे तो t इक्वल टू होगा m1a। m1 कितना है हम लोग का, m1 है m/l, l माइनस x, और a की वैल्यू है f/m। mm कैंसिल, कट गया ये, तो आंसर इस तरह आ गया f(l माइनस x अपॉन l), जिसको हम लोग चाहें तो 1 माइनस x/l भी लिख सकते हैं। द मंकी बी, यानी ये नीचे वाला, in the figure is holding on to the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkey A, B and 5 kg and 2 kg respectively. A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail. What force should it apply on the rope in order to carry the monkey with it? तो ये क्वेश्चन हम लोग का है, इसको लगाना है, कितना लगा सकता है, उसको ऊपर भी लेके जाना है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं इस सवाल को कि ये मंकी जो है ए, आप इसको एक ब्लॉक बनाइए, ए ब्लॉक, और एक नीचे है बी ब्लॉक, और यहाँ पे ये ऊपर लेके जाना है। अच्छा, ये बताइए B कितने केजी का है, B हमारा है 2 केजी का, 2 केजी का, और ये है A वाला है 5 केजी। ठीक है, यहाँ टेंशन T है, यही जो है टेंशन, ये जो T टेंशन है, जो एक्चुअली टेल ऑफ मंकी A है, इसकी वैल्यू 30 न्यूटन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 न्यूटन के बाद हम मान सकते हैं कि उसकी जो टेल है वो टूट जाएगी। तो सबसे पहली बात, अगर ये इसको पकड़े हुए भी है, अगर मतलब इसको होल्ड किए हुए है, तो यहाँ टेंशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, टेंशन की मिनिमम वैल्यू जो है, अगर रोके हुए है तो इसके 2g के बराबर होगा, यानी कि 20 न्यूटन। अच्छा, तो अगर हम ये पता लगाएं कि ये मैक्सिमम कितने से एक्सलेट कर सकता है, तो सपोज करो कि ये अगर 30 रहता तो ये कितने से ऊपर एक्सलेट करती, और यहाँ पे ये 20 न्यूटन है इसका वेट, और अगर ये मैक्सिमम इसमें जो एक्चुअली टोलरेटिंग उसका है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए कि वही कंडीशन है कि वो 30 है। तो इसका एक्सलेशन जो होगा बी वाले का, अगर इसको हम सब्जेक्ट बना के ये इक्वेशन लिखें, तो एक्सलेशन बराबर होगा 30 माइनस 20 नेट फोर्स अपवर्ड में अपॉन इसका मास, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये दोनों जो हैं साथ साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एक्सेशन नहीं हो सकता। तो एक बात ये समझ में आई कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर नहीं चढ़ना है, और अगर इतने से चलें तो यहाँ पे उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको F माने अगर हम, तो ये दोनों A प्लस बी अगर है, दोनों A प्लस बी है, और यहाँ पे F लगाना है इसको, और इसका वेट कितना है, हमारा वेट है 5 kg प्लस 2 यानी 7 kg, यानी यहाँ 70 न्यूटन लग रहा है, और ये मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा F माइनस 70 इक्वल टू 7a। तो F इक्वल टू 70 प्लस 7a, और a की वैल्यू जो है वो 5 तक हो सकती है। तो ये 70 प्लस 7 गुणे 5, यानी 7 × 5 = 35, और 70 105 न्यूटन, यानी ये मैक्सिमम 105 न्यूटन तक लगाएगा। तो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि 105 जब लगाएगा तो ये एक्सलेशन इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा लगाएगा तो ये एक्सेशन 5 से ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे टेंशन 30 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये टेल टूट जाएगी। तो मैक्सिमम इतना लगाया। अच्छा, मिनिमम कितना लगा सकता है कि बस ये होल्ड करे, रुका रहे। तो उसके लिए सोचिए
कि यहाँ पे अगर ये सिर्फ दोनों को पकड़े हुए है और कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है ही उसको, लेकिन एक्सलेट ना करे, तो यहाँ पे F बराबर होगा दोनों के वेट के बराबर, यानी कि MA और MB इंटू जी, यानी कितना ये हो जाएगा दोनों का मिला के 7 किलो, 7 यानी कि 70 न्यूटन। तो इस तरह जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू 70 न्यूटन से बढ़ के 105 न्यूटन तक हो सकती है, जो यहाँ पे इसका आंसर है ये सी वाला। A man of mass M is stand on the frame of mass capital M. He pulls on the light rope which passes over pulley. The other end of rope is attached to the for system in the equilibrium. ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कितना फोर्स उसको लगाना चाहिए। पहला चीज़ इसमें ये समझना है हम लोग को, पहली चीज़ ये समझना है हम लोग को कि जो भी आदमी फोर्स लगाएगा वो रस्सी में टेंशन हो जाएगी। वट एवर फोर्स ही अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज इक्वल टू एक्चुअली टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो भी वो फोर्स लगाता है रस्सी पे जितना भी फोर्स, कोई भी रस्सी हो उस पर आप जितना भी फोर्स अगर आप लगाते हैं वही उसमें टेंशन हो जाती है। तो टेंशन T अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एक बात समझते हैं पहले, सपोज वो फोर्स जो लगाता है इतना लगाना है उसको कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये जो हमने बनाया है ये पूरा ही। तो अगर वो फोर्स F लगाता है, वो अगर यहाँ टेंशन के बराबर हो जाए तो यहाँ भी टेंशन रहेगा T, यहाँ भी टेंशन रहेगा T। तो देखा जाए कि यहाँ पे दो टेंशन लग रहे हैं, एक मतलब पुली के जो पुली पे रस्सी है दोनों साइड से है ना, तो एक इधर TT है। और इसका मास है M प्लस M। टोटल सिस्टम को जो हमने इसको सिस्टम लिया मैन प्लस जो ट्रॉली है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर वाले टोटल फोर्स ये हो जाएगा 2T और नीचे वाला टोटल फोर्स कितना है, कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। तो इस तरह 2T जो है ये इक्वल होगा M प्लस M जी के। तो T इक्वल टू M प्लस M जी बाई 2। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें अक्सर एक क्वेश्चन और पूछता है, जो इस सवाल में तो फ़िलहाल नहीं पूछा है, ये तो हमारा आंसर आ गया ए वाला। लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछता है कि यहाँ नॉर्मल फोर्स बताओ कितना है, या अगर यहाँ कोई वेइंग मशीन है तो उसकी रीडिंग क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग को फिर से एक बार नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम जो है जो सिस्टम लेंगे वो इस मैन को लेंगे। तो देखिए, अगर मैन को हम सिस्टम लेते हैं, अगर हम लोग मैन को सिस्टम लेते हैं तो मैन ये रस्सी पकड़ा हुआ है, रस्सी को पकड़ के वो नीचे खींचता है, इसलिए रस्सी उस पे फोर्स ऊपर लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, T के बराबर। और यहाँ से नॉर्मल फोर्स भी ऊपर लग रहा है, लेकिन इसका जो mg है वो नीचे लग रहा है। और ये है भाई साहब इक्विलिब्रियम में, ये पूरा जो आदमी है ये इक्विलिब्रियम में, इसलिए इस पे जो ऊपर फोर्स लगेगा यानी T प्लस N ये इक्वल होगा उसके वेट के बराबर। और ऑलरेडी हमें T की वैल्यू पता है, तो इस तरह हम लोग N निकाल सकते हैं। N बराबर होगा mg माइनस T उस पे ऊपर लग रहा है। फिर से हम बता दें, आदमी पे टेंशन जो है ऊपर खींचेगा, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, 3 फोर्स हैं। तो T ऊपर है, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर है, mg नीचे, तो N बराबर हो गया mg माइनस T।
तो एम जी और टी की वैल्यू है स्मॉल एम कैपिटल एम जी बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। देखते हैं कितना होगा। 2mg माइनस mg प्लस कैपिटल mg बाई 2। तो ये हो जाएगा स्मॉल mg माइनस कैपिटल mg बाई 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को देख के एक बात समझ में आता है कि नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल फोर्स को ग्रेटर देन जीरो होने के लिए, यानी कि आदमी जो है वो उस पे रहे, उसके सरफेस पे उसका पैर टच रहे और वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा सके, इसके लिए स्मॉल एम जी की वैल्यू कैपिटल एम जी से बड़ा होना चाहिए, यानी एम शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल एम। यानी कि आदमी का ट्रॉली से भारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये आदमी जो हैं ऊपर उठ जाएंगे, सरफेस छोड़ देंगे और ये कैपिटल एम जो ट्रॉली है वो नीचे गिर जाएगी भाई। इस सवाल में देखना है कि क्या पूछ रहा है। इन द अरेंजमेंट शोन द पुली आर मासेज एंड फ्रिक्शनलेस एंड द थ्रेड आर इनएक्सटेंसिबल। ब्लॉक ऑफ मास m1 इज एट रेस्ट। ये जो है m1 ये रेस्ट में है, तो क्या कंडीशन बनेगी ये देखना है। तो अच्छा, m1 अगर रेस्ट में है तो इस वाले में टेंशन कितना हो जाएगा, टी बराबर होगा m1g के बराबर। टी जो होगा तभी तो रेस्ट है, और तब ये इस वाले में, इसमें भी टी होगा, इस वाले पुली में भी टी हो जाएगा। तो हम यही बता रहे थे कि इसमें जो टेंशन है टी जो है वो m1g के बराबर है, तो टी बराबर जो है m1g है। तो यहाँ भी टेंशन जो है टी बराबर m1g होगा। तो इन दो रस्सियों में टेंशन t/2 होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के टी के बराबर हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये वाली पुली ये जब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो बी वाली पुली है एक फिक्स्ड, जब रेस्ट में रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि ये जो बी वाली पुली है वो फिक्स्ड है इसे, और ये हम लोग का m2 और m3 है। तो ये ठीक है, m1 नहीं चल रहा, ओके ऑल राइट, लेकिन ये दोनों में ब्लॉक चलेंगे। तो ये सपोज करो ये नीचे आ रहा है ए से, ये चल रहा है ऊपर ए से, और यहाँ t की वैल्यू भी पता है, ये एक्चुअली t/2 है, t/2 है। तो इक्वेशन जो इस बार होगा हम लोग का, ये होगा m3g माइनस t/2 इक्वल टू m3a, और ये वाला जो ऊपर जा रहा है तो t2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। ना चूँकि हमें रिलेशन निकालना है, ए तो निकालना नहीं है हमें, ए तो निकालना नहीं है, और t की वैल्यू भी पता है हम लोग को, t की वैल्यू है m1g। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आपस में। तो m3g माइनस t/2 अपॉन t/2 माइनस m2g इक्वल टू होगा m3/m2, और t की वैल्यू जो है m1g पुट कर दें, हम लोग को डिज़ायर वैल्यू जो भी निकालना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं m3g माइनस t की वैल्यू हम लोग की है m1g, तो ये हो गया m1g/2 अपॉन m1g/2 माइनस m2g इक्वल टू
m3/m2। देखो g कॉमन लेके यहाँ से भाई काट डालो, और चाहें तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो यहाँ से ये हो जाएगा m2 m3 माइनस m1 m2/2 इक्वल टू m1 m3/2 माइनस m2 m3। अब इसको रीअरेंज करना है। m2 m3, ये m2 m3 है, ये भी m2 m3 है, इसको एक तरफ ले आ दें तो 2m2 m3, और उन दोनों को उधर लेके जा, m2 बाई ये प्लस m1 m3/2, राइट। तो इसको अगर उधर लेके जाएं और इसको लिखा जा सकता है m2 m3 इक्वल टू m1 m2/4 प्लस m1 m3/4। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग दोनों साइड, बोथ साइड m1 m2 m3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/m1 और यहाँ बचेगा 1/4 m3, ये हो जाएगा 1/4 m2। अगर चाहे तो 4 इधर ले आएँ, अगर चाहे तो 4 अगर इधर ले आएँ, ये 4/m1 इक्वल टू 1/m3 1/m2। यही हम लोग को एक डिज़ायर रिज़ल्ट जो है लाना था। ये देखिए, तो ये रिज़ल्ट जो है ये हम लोग का बी वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है, ये वाला, ये रिज़ल्ट इस तरह। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इस यहाँ पे अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m, ये पुली का मास m है, सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ मास m शोन द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प्ड। यस, देखो पुली जो है बेटा रेस्ट में है, तो पुली पे नेट फोर्स तो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो पुली पे कौन कौन फोर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। ये पुली है अगर बाय द वे, तो पुली पे एक फोर्स इधर लग रहा है रस्सी के द्वारा T, और एक फोर्स इधर लग रहा है T, ये दो फोर्स होंगे। इन दोनों का जो रिजल्ट है, और एक पुली क्लैंप लगाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा TT का डेफिनेटली जो है ये होगा कितना, ये होगा T√2। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो क्लैम्प्ड फोर्स लगाएगी, जिसको F क्लैम्प्ड कह दें, क्लैम्प्ड, वो T√2 के बराबर होना चाहिए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके। तो तीन फोर्स हैं एक्चुअली, और वो तीन फोर्स जो हैं, एक ये है T, एक ये है T टेंशन, और एक क्लैम्प्ड का जो फोर्स है जो एक्चुअली T√2 के बराबर है। एक चीज़ मैं और छोड़ दिया जो मुझे मिस हो गई अभी बात करते करते, कि ये पुली भी मास रखा है, तो इसका एक मास mg भी लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और लेना पड़ेगा मुझे, mg। तो इस तरह अब थोड़ा सा इन दोनों का रिजल्टेंट T√2 नहीं रहेगा, T√2 नहीं रहेगा। तो इस तरह पुली पे जो फोर्स है, नीचे फोर्स है T प्लस mg, इधर फोर्स है सिर्फ T। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा इसका, √T² प्लस T प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर, और इसी के बराबर जो होगा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स जो कि क्लैम्प्ड लगाएगा। अप्लाइड मतलब अप्लाइड बाय क्लैम्प, अप्लाइड बाय क्लैम्प्ड। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा mg, कैपिटल mg है, और ऊपर है T। तो इस तरह T की वैल्यू जो है कैपिटल mg के बराबर हो गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए,
तो टी, कैपिटल टी की वैल्यू जो है ये हमारी आ रही है, कितना आ रही है, कैपिटल टी की वैल्यू आ रही है mg, क्योंकि लोअर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैपिटल एम मास है वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन अपवर्ड फोर्स है, कैपिटल एम जी नीचे फोर्स है, ये दोनों जरूर इक्वल हैं, इसलिए ये रुका हुआ है। तो अब हमें ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हमने, नीचे फोर्स कितना हमारा है टी प्लस एम जी, यानी कितना है ये है हमारा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, और इधर की वैल्यू जो है ये t है, यानी कितना है कैपिटल एम जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी के बराबर क्लैम्प्ड फोर्स लगाएगी। माफ़ी चाहेंगे, एक बार हमने बीच में ये इसको पुली के मास को निगलेक्ट कर दिया था और t√2 लिखा था, तो ये फिर ध्यान में आया कि नहीं पुली भी मास है, पुली में भी, अगर पुली मास नहीं रहता तो वही आंसर आता t√2। तो इस तरह अप्लाइड फोर्स जो होगा, अप्लाइड फोर्स बाई पुली, सॉरी क्लैम्प्ड बाई क्लैम्प्ड, ये हो गया अंडर रूट ये हो जाएगा कैपिटल एम जी का स्क्वायर और कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।